बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये देखा था जी कि टोटल जो है वो हमारे पास 5 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। 4 का जिक्र जो है वो हम अपने इस कंटेंट के अंदर जो है वो कर रहे हैं, जो कि हमारे पास ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, और लास्ट वन जो कि आपके कोर्स में शामिल नहीं है वो है हमारे पास एक्सोस्फियर। इनमें जो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे वो 2 स्फीयर्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे पास ट्रोपोस्फियर हैं और स्ट्रेटोस्फियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फियर के ऊपर। ट्रोपोस्फियर जैसे कि ये ज़मीन का से लेकर 12 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। जैसे कि हमने कहा था जी कि ये हमारे पास क्या है जी, ये 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक की रेंज तक जो है वो हमारे पास ट्रोपोस्फियर फैला हुआ है, और इसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो 17 डिग्री सी से लेकर -58 डिग्री सी तक जो है वो इसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो मौजूद है। यानी नीचे वाले में हमारे पास जो है वो 17 डिग्री सी है, और जैसे जैसे हम मूव ऊपर की तरफ करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। अब ऊपर की तरफ जो है वो टेम्परेचर क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हैं गैसेस की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती है। सो गैसेस कंसंट्रेशन क्या करती है जी, ये डिक्रीज होती चली जाती है, और गैसेस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से 6 डिग्री सी पर किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। 6 डिग्री सी डिक्रीज सॉरी, यहां से इसको हम थोड़ा रिमूव कर लेते हैं, ये वाला जी डिक्रीज 6 डिग्री सी डिक्रीज इन टेम्परेचर पर किलोमीटर, यानी 6 डिग्री सी पर किलोमीटर के लिहाज से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता रहता है। अब गैसेस में जो सबसे ज्यादा गैसेस हमारे पास इस स्फीयर के अंदर मौजूद हैं वो हमारे पास हैं जी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन जो कंटेंट हमारे पास मौजूद है हमारी स्फीयर के अंदर वो है जी 21%, और जो नाइट्रोजन कंटेंट मौजूद है ये ऑलमोस्ट हमारे पास है 78%। अब ये जो दोनों गैसेस हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर का ऑलमोस्ट 99% वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ये हमारे क्या कितना ऑक्यूपाई किए हुए हैं जी, 99% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे पास इन 2 गैसेस का जो है वो मौजूद है। अब इसके अलावा भी हमारे पास डिफरेंट गैसेस जो है वो मौजूद हैं। इनमें हमारे पास जो दूसरी चीज मौजूद है वो है जी वाटर वेपर्स, और दूसरी जो गैस हमारे पास मौजूद है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ये हमारे पास 0.03% है। अब आल्दो ये दोनों गैसेस, ये दोनों चीजें जो हैं वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास जो है वो बहुत कम मिकदार के अंदर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन इनका इफेक्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा है। तब इनका इफेक्ट क्या है? जैसे कि इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि हमारी जमीन तक जो रोशनी पहुंच रही है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की फॉर्म में पहुंच रही है। यानी यहाँ पर अगर मैं अब यहाँ पर जो है वो ब्लैंकेट जो है वो इन 2 चीज़ों का जो है वो मैं बना दूं कि ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर वेपर्स का ब्लैंकेट है, और ये हमारे पास है जी हमारी जमीन। अब सूरज से आने वाली रेडिएशंस, जो सूरज से रेडिएशंस हमारे पास पहुंचती हैं जी, इनकी जो वेवलेंथ होती है जी वो बहुत शॉर्टर होती है, और इन रेज को कहा जाता है जी यूवी, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब जमीन इनको जज़ब करती है। अब जब ये जज़ब करती है तो जज़ब करने के बाद ये जो है वो रेडिएशंस रात के वक्त एमिट करती है, और इन द फॉर्म ऑफ IR रेज जो है वो रिलीज करती है। अब IR रेज यानी इंफ्रारेड रेडिएशन, या आप इसको हीट एनर्जी कह सकते हैं, इनकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अब ये वाला जो ब्लैंकेट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का है, ये इनको जो है वो रोक लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, या ओवरऑल एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल किए हुए है। इसके बगैर जो है वो टेम्परेचर इतना गिर जाए कि रात के वक्त हर चीज़ जो है वो ज़मीन के ऊपर जो है वो फ्रीज हो जाए।
सो ये वाला जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कंट्रोल किए हुए है। सो अगर हम इसको जो है वो अगेन, जो लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा जो है वो इसकी एक पिक्चर देखी थी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की, हम मैं इसको जो है वो हम अगेन देख लेते हैं जी। सो ये हमारे पास जो है वो एक लेयर जो है वो मौजूद है। अब इस लेयर में जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास जो है वो ग्राफ है। इस ग्राफ में अब आप बासानी जो है वो देख सकते हैं कि ये वाला हमारे पास पहला जो है वो लेयर है जिस पर हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फियर की। अब इस ट्रोपोस्फियर में आप बखूबी देख सकते हैं जी कि इसी ट्रोपोस्फियर के अंदर हमारे तमाम किस्म के मौसम जो है वो पाए जाते हैं, यानी गर्मी, सर्दी, मौसम बहार, हर किस्म का मौसम जो है वो इसी स्फीयर के अंदर मौजूद है। इवन कि अगर आप देखें तो हमारे तमाम किस्म के जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो इसी स्फीयर के अंदर जो है वो उड़ रहे हैं। और इसके अलावा ये पहाड़ों की चोटियों से भी बुलंद है, यानी यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पहाड़ों की चोटियों से भी ये वाला जो है वो बुलंद है। सो तमाम किस्म के एयरक्राफ्ट, तमाम किस्म के वेदर जो है वो हमारे इसी स्फीयर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर। अब स्ट्रेटोस्फीयर को मैं अगर यहाँ से थोड़ा सा जो है वो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो जैसे कि हमने पहले कहा था जी कि ये वाला स्फीयर है जी जिसमें ओजोन जो है वो पाई जाती है। अब ओजोन यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी अगर हम बात करें कि इसकी जो हाइट है यानी ये 12 किलोमीटर से लेकर स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये 50 किलोमीटर तक की बुलंदी तक जो है वो फैला हुआ है। अब नीचे वाली जो लेयर का हमारे पास टेम्परेचर है वो है जी -58 डिग्री सी, और ऊपर जाते जाते ये टेम्परेचर कहां पर चला जाता है, ये चला जाता है जी 2 डिग्री सी के ऊपर। अब -58 से 2 डिग्री सी तक जाता है। अब इसका टेम्परेचर जो है वो यहां पर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर मौजूद है ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर क्या करती है जी, ओजोन लेयर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे हम इस लेयर में ऊपर की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे जो है वो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता रहता है। अब इस लेयर को हम 3 जो है वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। इसकी अपर लेयर, अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला इसका जो है वो अपर पार्ट है, ये वाला अपर पार्ट है, ये वाला इसका जो है वो मिडल पार्ट है, और ये वाला जो है वो इसका लोअर पार्ट है। सो ये हमारे पास जो है वो इसके 3 पार्ट हैं, अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अब हमारे पास जो अपर पार्ट है इसमें यहां पर डायरेक्ट जो है वो सूरज की रेडिएशन जो है वो फॉल कर रही होती है, जिसकी वजह से यहां पर जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो टूटते हैं, यानी ओजोन जो है O3, हम इस रिएक्शन को थोड़ा हम नीचे की तरफ जो है वो जाकर लिख लेते हैं ताकि इसमें जो है वो मजीद आसानी, ये तो हमें चाहिए नहीं, सो मैं यहाँ पर जो है वो इसको ले जाता हूँ जी। सो इसके अपर पार्ट के अंदर अब क्या हो रहा है जी, ओजोन पर जो डायरेक्टली सूरज की रेडिएशन फॉल कर रही हैं ये किस में जा रही हैं जी, ये ऑक्सीजन एटम के अंदर और मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन के अंदर जो है वो टूट रही। अब इसकी मिडल लेयर के अंदर जहां पर थोड़ी कम रेडिएशन फॉल करती हैं वहां पर यही वाली ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये आपस में मिलकर जो है वो अगेन जो है वो ओजोन का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है वो करती हैं, जबकि इसके लोअर पार्ट के अंदर ना ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है और ना ही इसकी डिप्लीशन होती है। सो ये है जी हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 2 लेयर्स के ऊपर जो है वो डिटेल बात की। एक ट्रोपोस्फियर जिसमें हमने कहा जी तमाम किस्म के वेदर और तमाम किस्म के एरोप्लेन इसी के अंदर जो है वो उड़ते हैं, और दूसरा हमारे पास है जी स्ट्रेटोस्फियर जिसमें हमने कहा जी कि ओजोन लेयर जो है वो मौजूद है। ओजोन लेयर को अगर मैं सम अप करूं तो मैं ये कह सकता हूं जी कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ये जो ओजोन लेयर है ये हमारी ज़मीन के ऊपर जो है वो फिल्टर लगाया ताकि जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं ये यहाँ से ना गुजर सकें, बल्कि इसमें अब्जॉर्ब हो जाए और जो फ़ायदेमंद रेडिएशन है वही हम तक जो है वो पहुँच सके। सो ये अल्लाह पाक का हम तमाम के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा एहसान है। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के 2 लेयर्स के ऊपर डिटेल बात की, जो कि हमारे पास ट्रोपोस्फियर है और स्ट्रेटोस्फियर है। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।